क्या कहा 3 लाख? और ऊपर से घर के कागजात। उसके पति को वकील की नौकरी छोड़कर कुछ और करने की इच्छा है। लक्ष्मी हमारे घर की लड़की है, तुम्हारी बहन है, हमें उसकी मदद करनी तो पड़ेगी ना। माँ वो सब ठीक है, पर इतना ज्यादा। हमारे घर के कागजात हम उनको दे देंगे, उसके आगे तो हमें कुछ नहीं करना। माँ, अगर लक्ष्मी दीदी अकेली होती तो मैं कुछ बोले बिना ही दे देता, लेकिन यहाँ और भी बेटियां हैं। कल को उन्हें कुछ जरूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे? हाँ, हमें सब सोच समझकर जितनी हो सके उतनी ही मदद करनी चाहिए। हाँ, एक बात और, मुझे जीजा जी पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। पता चला घर के कागजात भी हमारे हाथ से निकल गए। लेकिन मैं उसे क्या जवाब दूं बेटा, तू ही बता। कह देना कि हम सोच कर बताएंगे, ठीक है? ए लक्ष्मी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? पापा, मैं इस घर की बेटी होते हुए भी मेरे पति की इस घर में कोई इज्जत नहीं है। मेरे पति की यहाँ पर कोई हैसियत नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है ये सब कुछ देख के। क्या हुआ? तुमने घर के कागजात मांगे थे, मैंने गणेश से पूछने के लिए तो कहा था। उसी ने तो मना कर दिया, उसे मेरे पति पर विश्वास नहीं है। पापा आप ही बताइए ना, कौन है वो? दामाद ही है ना? मैंने तो जाकर नहीं ढूंढा था ना उन्हें। आप ने तो मेरी शादी कम उम्र में उनके साथ करवाई थी ना। मुझे तो घर चलाने की भी समझ नहीं थी। उन्होंने अपनी वकीली की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। उससे पहले आपने हमारी शादी करवा दी, फिर आपने उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली। उस दिन से उनको आराम करने की आदत पड़ चुकी है और वही आदत अभी तक चल रही है आपकी वजह से। आप ही जिम्मेदार है इन सब चीजों के लिए। इतने सालों के बाद उस आदमी ने कुछ करने की हिम्मत दिखाई है, उसके लिए मैं आपके पास आई थी मदद मांगने के लिए। मैंने क्या गलत किया बताइए ना। मेरी जिंदगी का हर निर्णय आप ही ने लिया है, आप ही ने सब कुछ मेरी जिंदगी के लिए तय किया है। आप ही जिम्मेदार है सबके लिए, मैं क्या करूं? इतना ही नहीं, मेरी पूरी जिंदगी आप ही चलाते हो। अब मेरी जिंदगी में कोई संकट आया है तो मैं आपके पास मदद मांगने के लिए आई, तो मैं अब कहाँ जाऊँ आप बताओ। बस आगे से मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी। आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं, मेरा पति, मेरी बेटी संभाल लेंगे। मैं जा रही हूँ, आज के बाद कोई तकलीफ नहीं दूंगी आपको। जाती हूँ मैं। अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी! हे गणेश, इधर आओ। क्या कह दिया तुमने उसको? हाँ पापा, मैंने दीदी से कुछ नहीं कहा पापा। अभी नहीं दे सकता, ऐसा सोचकर बताता हूँ। ये बात मैंने माँ से। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? बहन की मदद करने के लिए इसमें सोचने की क्या बात है? हाँ, तुमने सुना ना उसने क्या कहा? सारी बातें सच थी। तुम्हारे पास कोई जवाब है उसके लिए? वो हमारे घर की बेटी है, उसकी मदद हम नहीं तो और कौन करेगा? मुझे लगा कि तुम उसकी बात समझोगे, इसलिए मैंने कहा कि गणेश से बात कर लो, लेकिन तुमने तो बेचारी को रुला ही दिया। वो हमारे घर जब भी आती है तो खुशी खुशी जाती है वो, लेकिन आज वो यहाँ से रो के गई है। वो देख के मेरा दिल। अब क्या करेंगे? हाँ? लक्ष्मी, थोड़ा पानी लेकर के आओ। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अंदर बैठी क्या कर रही हो? मेरे लिए पानी लेकर के आओ। अरे बाबा, एजेंसी के लिए कितने लोगों से मिलना पड़ रहा है, कितनी मेहनत है। अरे रुको ना, क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रही हो तुम? घर के कागजात के बारे में माँ से बात की क्या? क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? हाँ, माँ से बात कर ली मैंने। उन्हें भी तो पापा और गणेश से बात करनी पड़ेगी ना, वो उनसे बात करके बताएंगी। संगीता की शादी भी तो करनी है ना, इसलिए मैं उनसे बात करने के लिए हिचकिचा रही थी। हाँ, पूछोगी तो मिलेगा, चुप रहोगी तो कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें उनसे ही बात करनी होगी। तुम उस घर की बड़ी बेटी हो,
अगर तुम्हें कुछ जरूरत पड़ी तो क्या वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे? जरूर मदद करेंगे, लेकिन आपका भी वहाँ उस घर में मान सम्मान है ना। अगर हम उनसे पैसे मांगेंगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी वहाँ पर। ओहो, समझ गया मैं, अच्छे से समझ गया। मुझे चाहे कितनी भी तकलीफ हो जाए, अपने घर वालों को तकलीफ मत होने देना है। आप ऐसा क्यों बोल और क्या रहे बोलूं हैं? मैं? सुनो, मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ। बिजनेस में फायदा होगा तो ब्याज के साथ वापस लौटा दूंगा। ये गणेश है कौन? मिनिस्टर है क्या जो उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? तुमको ये काम देना ही नहीं चाहिए था। मैं खुद जाकर उन लोगों से बात करता हूँ। आप रुकिए, आप वहाँ पर नहीं जाएंगे। आप उसकी तलाश में क्यों जा रहे हैं वहाँ पर? आप ठहरिए, मैं उसको आपसे मिलने के लिए कहती हूँ। इससे एक काम ठीक से नहीं होता। इससे अच्छा तो ये था कि मैं ही बात कर लेता। मेरे सामर्थ्य की वजह से ही तो ये घर चल रहा है, नहीं तो पता नहीं क्या होता। क्या करूं मैं इस खानदान का? हाँ? गणेश, अपने पापा से नाराज हो क्या? नहीं पापा, वो क्या है ना, लक्ष्मी के आंखों में आंसू देखकर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। सॉरी गणेश। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? हम सब आपके बच्चे हैं। आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा पापा। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा। इतनी छोटी सी उम्र में तुमने सारे परिवार की जिम्मेदारी अपने सर पे लिया। पापा, आप ऐसे कहेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा पापा। हम सबको आप ही ने तो पाला है। लक्ष्मी दीदी की आंखों में आंसू देखकर मुझे भी बहुत दुख हुआ था। हाँ जी, गणेश ने तब जो कहा वो भी ठीक है। हमसे जितना हो पाएगा उतना ही तो करेंगे, और कौन करेगा? जब से उसकी शादी हुई है, अपने बेरोजगार पति की वजह से वो तकलीफ में है। माँ, दीदी अगर तकलीफ में है तो घर गिरवी क्या हम बेच भी देंगे माँ। ठीक है, बहुत देर हो गई, सुबह होने को है। बातें खत्म नहीं होंगी बेटा, चलो चल के सोते हैं। पापा, लक्ष्मी को घर के कागजात देने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप दोनों को आपत्ति ना हो तो मैं दे देता हूँ। ठीक है, सुबह होते ही तुम चले जाना। तुम अपने हाथों से उसे घर के कागजात दे देना। हाँ चलो। उससे पहले मुझे एक छोटा सा काम है। आंटी। हाँ बोलो। वहाँ पर जो पेपर पढ़ रहे हैं वो भले लोग हैं ना? उनके बारे में जानकर क्या कर लोगे? बहुत ही कंजूस लोग हैं। नहीं, मेरी बहन के लिए उनके बेटे का रिश्ता है। तुम्हें कोई और नहीं मिला क्या जो इस घर में अपनी बहन की शादी करवा रहे हो? इससे अच्छा तो तुम अपनी बहन को किसी खाई में धक्का दे दो। बेटा, अपनी बहन के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लो। क्यों बेचारी का जीवन बर्बाद करना चाहते हो?